हेलो दोस्तों। अब हमारे कॉलेज का जो एक्सपेरिमेंट है वो करना हुआ बहुत आसान। वो भी हम घर बैठे वो एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जिसकी मदद से हम घर बैठे हमारे कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, हमारे कॉलेज में जो लैब रहती है, उसका फीलिंग हमें घर बैठे एक वेबसाइट की मदद से आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम घर बैठे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें एक वेबसाइट प्रोवाइड की है जिसका नाम है वर्चुअल लैब। तो आइए वर्चुअल लैब में टाइप करता हूँ और वर्चुअल लैब टाइप करने के बाद मैं उसे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले जो पहली लिंक ओपन होती है उसे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रही है और वो लिंक है vlab.co.in। सो ये वर्चुअल लैब वेबसाइट जो है उसकी उसका ये इंटरफेस है। लुक एट दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और विद द हेल्प ऑफ दिस हम हमारी कोई भी ब्रांच हो उस ब्रांच के हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दिस वर्चुअल लैब। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह हमें मदद करती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये हमें कौन सी ब्रांच को सपोर्ट करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू लैब्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। दिस वर्चुअल लैब वुड cater to the students at the undergraduate, पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर्स। तो ये हर लेवल के स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाई गई है और उन्हें फायदेमंद है। और इस वर्चुअल लैब के लिए सिर्फ हमें एक इंटरनेट कनेक्शन और हमारे पास कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि अभी जो फिलहाल में पैंडेमिक सिचुएशन है उस पैंडेमिक सिचुएशन में हम कॉलेज में जा नहीं पा रहे हैं, वो कॉलेज की लैब हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो फॉर दिस पर्पस ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें घर बैठे हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और एट आवर ओन स्पेस। यानी हमें ऐसा नहीं कि टाइम बॉन्डिंग है उसी में करना है, हम कभी भी कहीं पे भी ये वर्चुअल लैब एक्सेस कर सकते हैं और हमारे डाउट्स, हमारे जो कि प्रैक्टिकल्स के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, to ETH students to conduct experiments by arousing their curiosity. This would help them in learning and basic advanced concepts through remote experimentations. To provide a complete learning management systems around the virtual lab where the students can avail the various tools for learning, including additional web resources, video lectures, animated demonstrations and self-evaluation. उसके बाद टू शेयर कॉस्टली इक्विपमेंट रिसोर्सेज विच आर अदरवाइज अवेलेबल टू लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑन टाइम एंड जोग्राफिकल डिस्टेंसेस। अब आइए देखते हैं कि वर्चुअल लैब कौन से ब्रांचेस में, कौन से सब्जेक्ट्स में हमें सपोर्ट करती है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो भी यहाँ परफॉर्म किए जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी होते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेस एंड केमिकल साइंसेस। सो इतनी ब्रांचेस में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। और इसे किसने किसने बनाया है, तो इसे सभी IITs, देखिए यहाँ पे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, अमृत विश्व विद्यापीठम, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, NITK सोरतकल, COE पुणे। तो इन सब ने यहाँ पे हमारा अपना योगदान दिया है इस वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट में अब इसके फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है। ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया, अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे कि ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। सो virtual lab provides to the students the result of an experiment by one of the following methods।
तो कौन सी मेथड के हिसाब से हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडलिंग द फिजिकल फिनोमेना बाय सेट ऑफ इक्वेशंस कैरिंग आउट सिमुलेशंस टू एल्ड द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे जो सिमुलेशन टेक्निक है, जिस विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन टेक्निक हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में वो कंपोनेंट्स या वो सर्किटरी या जो भी है वो लैब में किस तरह दिखता है, वो यहाँ हमें दिखाया जाता है। तो हमें ऐसा फील आता है कि हम लैब में ही बैठे हैं। दिस कैन बी एट द बेस्ट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट वर्जन ऑफ द रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद providing measured data for virtual lab experiment corresponding to the data previously obtained by measurement on an actual system. After that, remotely triggering an experiment in an actual lab and providing students the result of the experiment through the computer interface. This would entitle carrying out actual lab experiment remotely. और उसके बाद virtual lab will be made more effective realistic by providing additional inputs to the students like accompanying audio and video streaming. तो हमें यहाँ ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग के मदद से हम एक्सपेरिमेंट किस तरह और कितना इजी हो सकता है वो यहाँ पे दिया गया है। अभी हम आइए देखते हैं डायरेक्टली कि कौन सी ब्रांचेस में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जाते हैं। तो मेरी जो ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। और यहाँ पे देखिए आईआईटी खड़गपुर में फीडिंग एंड चैनल्स मोबाइल कम्युनिकेशन लैब दी गई है हमें। एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज वर्चुअल लैब, इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ देखिए रेफरेंस बुक दी है, सिलेबस मैपिंग दिया हुआ वो आईआईटी खड़गपुर ने प्रोवाइड किया है। एनालॉग सिग्नल्स नेटवर्क एंड मेजरमेंट लैब ये दिया हुआ है। उसके बाद हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, देन आरएफ एंड माइक्रो कैरेक्टराइजेशन लैब दैट इज प्रोवाइडेड बाय आईआईटी कानपुर। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब। आफ्टर दैट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब। तो डिजिटल डीएसपी के या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के जो भी एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ किए जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ होंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ है। तो ऐसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो दिए गए हैं। और अपकमिंग जो आने वाले जो है वो भी यहाँ दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स की जो लैब है वो आने वाला प्रोजेक्ट है उनका, वो भी यहाँ पे फ्लैश होगा। सो आइए हम देखते हैं कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैं यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का इंटरफेस ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टैब्स है दैट इज इंट्रोडक्शन, फिर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी यूज्ड, पीपल्स एंड फीडबैक। सो हमें यहाँ पे देखना है कि द इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि द वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि और एमएचआरडी का प्रोजेक्ट है, ये सब डिटेल में दिया गया है। उसके बाद एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव वर्चुअल लैबोरेटरी फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बीन डेवलप्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैबोरेटरी टू परफॉर्म बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी एक्सपेरिमेंट है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लैब फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल लैब टीचर्स के लिए कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, स्टूडेंट्स के दिया गया है। वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द की फीचर्स अवेलेबल 24/7। हम कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट कैन लर्न डिफिकल्ट कंसेप्ट एट देयर ओन स्पेस। उसके बाद इट्स अ रियल लुकिंग कंपोनेंट्स, जैसे कंपोनेंट्स हम लैब में यूज करते हैं उसी तरह के कंपोनेंट्स, पार्ट्स, डिवाइसेस यहाँ पे दिखेंगे हमें। तो हमें ऐसा फील आएगा कि वी आर वर्किंग इन द रियल लेबोरेटरी। आफ्टर दैट इट इज अ स्टेप बाय स्टेप विजार्ड टू गाइड द स्टूडेंट्स। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और दी गई है यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की। सो नाउ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आ जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स है, प्रैक्टिकल्स है, जो कि हम हमारे लैब में परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग बेस्ड है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स,
कि भी जो स्टूडेंट्स है वो भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज द स्टेप ऑफ द इंस्ट्रक्शन टैब, हाउ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन दिया कि वर्चुअल लैब सपोर्ट्स ओपन सोर्स ब्राउजर दैट इज गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता है ये. आफ्टर दैट अगर मोजिला फायरफॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे क्या करना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी दिया गया है यहाँ पे. सो यहाँ पे हमारी मदद के लिए हर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हम उस इंस्ट्रक्शन की मदद से हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं घर बैठे ऑन आवर कंप्यूटर और मोबाइल. फिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो भी दिया गया है कि ये जो वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट है वो किस तरह बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML. कौन से पीपल्स इसमें इन्वॉल्व है. तो आइए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू द BJT कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक. सो मैं यहाँ क्लिक कर दिया है. क्लिक करने के बाद जैसे हमारे जर्नल्स में जिस तरह हम प्रैक्टिकल लिखते हैं, हमारे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह का. देखिए यहाँ पे पहले थ्योरी टैब है, आफ्टर दैट प्रोसीजर, आफ्टर दैट सिमुलेशन, क्विज एंड रेफरेंसेस. सो थ्योरी में क्या है कि उस प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग या उस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग थ्योरी दी गई है जो कि हमें पहले पता होनी चाहिए, या अगर नहीं भी पता है तो हम यहाँ पढ़ के उसे पता कर सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है और वो कैसे परफॉर्म होगा. आफ्टर दैट प्रोसीजर है, प्रोसीजर में उस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी स्टेप्स है वो दी गई है. उसके बाद सिमुलेशन है. सिमुलेशन में मीन्स वो किस तरह दिखता है एक्सपेरिमेंट. तो चलो मैं यहाँ सिमुलेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ. देखिए सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करने में देयर आर टू ऑप्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे ऑलरेडी मॉडल दिया गया है, ये देखिए, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है. ये पूरा सेटअप जैसे हमारे लैब में होता है, ये ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर, जैसा सेटअप रहता है वैसा ही दिख रहा है आपको. और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आती है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म करना है. सो दिस इज द सिमुलेशन. सिमुलेशन मीन्स हमें ऐसा आभास होता है कि हम सही में हमारे लैब में बैठे हैं और उसी तरह रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं, उसी तरह करंट को वैरी कर रहे हैं. सो दिस इज द वर्चुअल सेटअप जो कि हमें रियल लाइफ का आभास दर्शाता है. ओके, सो नाउ बैक टू दिस. दिस इज द क्विज. ये बेस्ट पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसका नॉलेज हमें है या नहीं है, या हमें कितना वो एक्सपेरिमेंट समझ में आया, उसके रिगार्डिंग है वो क्विज. और फिर रेफरेंसेस दिए है कि हमने क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से ये एक्सपेरिमेंट लिया गया है, उसके हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है. सो ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट वेबसाइट है. ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, जिसकी मदद से हम घर बैठे प्रैक्टिकल कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल, आप कोई भी ब्रांच के हो, आपकी ब्रांच वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिए. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. सो आप इस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमें प्रोवाइड की गई है. और इस वेबसाइट की मदद से हम कोई भी हमारे ब्रांच का जो भी जिसी की भी कोई भी ब्रांच हो उस ब्रांच में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. दीज आर द ब्रांचेस. सो आप इनमें से कोई भी एक ब्रांच सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पे आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई थिंक आपको अभी पूरी जानकारी आ जाएगी वर्चुअल लैब किस तरह ऑपरेट होता है, क्या होता है करके. तो चलो आप अपना एक्सपेरिमेंट आपके रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.